मेरा चैनल के दर्शकों को रवि सिंह का नमस्कार। दिन भर के हलचल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर के नरसू क्षेत्र में भी आज यूथ शक्तिकरण जिला विकास परिषद राकेश बोदी द्वारा भी वहां पे एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों को आने वाले इलेक्शन के लिए जागरूक किया गया, उन्हें जानकारी दी गई, बीजेपी के प्रति वोट डालने की बात भी कही गई। मोदी साहब का 56 इंच का है, लेकिन जिला आज दिख रहा है सारा देश किस तरीके तरक्की का सारा भी 56 इंच का हो जाता जगल तक हूं एक नेता और फिर आला उसी पत्नी मोही साड़ा जेड़ा सीना जेड़ा मोदी साहब का 56 इंच का है, लेकिन जिला आज दिख रहा है सारा देश किस तरीके तरक्की का सारा भी 56 इंच का हो जाता ना। असें फकर है अपने प्रधानमंत्री ऊपर और असें गर्व है अपने देश ऊपर और देश की तरक्की वास्ते बेहतरी वास्ते अस किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सोच असें सारे अपने दिमाग च पानी है। कैंडीडेट कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हो, लीड लेइए इत्थां जा, ये सारे असें भावना बनानी है और सारे साथी हैं उन किट्ठे होइए काम कर रहे हैं। गल्लें समझने जिल्लै कोई घर तरक्की करदा उस परिवार के जिन्ने भी सदस्य होंदे, भैन है, भरा है, जिन्ने भी परिवार के दादा है, दादी है, सारे किट्ठे होइए घरै लेई काम करदे और घर मजबूत होगा। ठीक है खाना ना ते उस तरीके नाल जेहड़ा साडा भारतीय जनता पार्टी जेहड़ा परिवार है, इस विच राकेश बोदी ने अपने परिवार की भी लाना, अपने परिवार के सदस्य भी लाना। ठीक है, जेहड़ी असें इत्थे गलबात की अपने परिवार की भी सुनानी और उन्हें सारे कन्नै गलबात करनी कि भाई हुण असें सारे किट्ठे होइए भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करना है। जगल दिखाना पहले हर बार घटवाले होंदे, तुसें दिक्खेआ होना 2014 पहले तुसें पार्टियां दे बारे च भी सनाई होना। एनसी पार्टी के नेता उन्हें पुत्र मोही दा, पीडीपी ले उन्हें पुत्री मोही दा, दिल्ली च जेड़े बैठे थे सोनिया गांधी और उन्हें भी पुत्र मोही दा। जगल तक उन्हें एक नेता और फिर आला उसी पत्नी मोही दा। जगल तक आना है ना, वो थोड़े पुत्र मोह भी होई आ ते आखना मतलब मोह जेड़ा ना उंगा काम नहीं चलना, काम चलना। उधमपुर हॉस्पिटल गेट के बाहर भी आज दुकानदारों की ओर से लंगर का आयोजन किया गया। जब हमारी बात वार्ड नंबर 13 के पार्षद राकेश खजूरिया से हुई तो उनका कहना था कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके सहयोग से पिछले 5 साल से लगातार ये लंगर यहाँ पर लगाया जा रहा है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये लंगर लगाया जाता है। शिवरात्रि वाले दिन काफ़ी लंगर लगते हैं शहरों में, तो उसको देखते हुए ये 2-3 दिन के बाद ये लंगर लगाया जाता है और काफ़ी लोग यहाँ पर आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। जय श्री राम। हॉस्पिटल गेट्स के बाहर यहाँ पे लंगर का आयोजन किया गया, क्या बताएंगे कि किस उपलक्ष्य पे लगाया गया है? जय श्री राम जी, मैं राकेश खजूरिया पार्षद वार्ड नंबर 13। यहाँ शिवरात्रि के बाद हर साल भंडारा किया जाता है, तो इसलिए आज यहाँ मंगलवार को इन्होंने सब हमारे जो वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं, दुकानदार हैं और भी जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बोला कि इतवार को भी भंडारे लगे थे, सोमवार को भी, तो हम मंगलवार को लगाएंगे। तो इसलिए आज इस बार हमने ये हमारा 5वां भंडारा है, ये 5वीं बार लगातार भंडारा चल रहा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। क्या इसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है पैसे में? जी, इसमें हमारे जितने भी वार्ड नंबर 13 के जितने भी लोग हैं, दुकानदार जितने भाई हैं, इन सभी का सहयोग रहता है, सभी के सहयोग से भंडारा लगता है। आगे भी इस तरह जारी रखा है? आगे भी भगवान की इच्छा है तो ये चलता ही रहेगा। कुछ दिन पहले उधमपुर पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था कि रणधीर द्वारा भगवान के प्रति कुछ गलत कमेंट लिखा गया था, इसके चलते। लेकिन आज रणधीर द्वारा माफ़ी मांगी गई है। उनका कहना था कि अगर मैंने कुछ गलत लिखा गया तो इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि वो सनातनी हैं और सनातनी धर्म को अपना मानते हैं, हिंदू हैं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी वो करते हैं, लेकिन इसके लिए गलत लिखने पर उनके द्वारा माफ़ी आज मांगी गई। कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन के बाहर आपके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था कि देवी देवताओं के खिलाफ आपने कुछ टिप्पणी की थी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म सनातन धर्म में ही हुआ है और मैं अपने जो जीवन जी रहा हूँ अपने सनातन जीवन में ही जी रहा हूँ, जो कि 4 वेद भागवत गीता के अकॉर्डिंग अपना जीवन जी रहा हूँ। और जब मेरी मौत होगी तो मेरा जो संस्कार होगा वो भी सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ही होगा। और
चारों वेदों और गीता के अकॉर्डिंग ही होगा। मेरे द्वारा कुछ लिखने में कुछ गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने सभी सनातन धर्म भाई बहनों से कोई ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दें, और हम भी सनातनी हैं और मैं कभी किसी के खिलाफ़ नहीं बोल सकता हूँ। मैं अपने सभी सनातन भाइयों को राम राम। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग आज बंद रहा। शेर बीबी की बात करें तो शेर बीबी के पास वहां पर पस्सी गिरने से मलबा सड़क पर आने से इस हाईवे को बंद कर दिया गया। कश्मीर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ व पत्नीटॉप जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन अगर घर से कोई भी निकलता है तो पहले ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से बात कर ले, तभी उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करे। जेडीओ कार्यालय से भी आज 9 के करीब महिलाओं को उनके नौकरी के लिए प्रमाण पत्र दिए गए। जब हमारी जेडीओ से बात हुई तो उनका कहना था कि ये पंचायतों में जो स्कूल बने हुए हैं, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, उसमें छोटे बच्चे रहते हैं 3 साल से लेकर 5 साल तक। उन बच्चों की देख रेख के लिए इन महिलाओं को रखा जाएगा। 5,000 रुपया महीने का वेतन दिया जाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि अगर कल को ये लोग नौकरी के लिए प्रदर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, एफिडेविट इनसे लिख कर लिया जाएगा। आइए। अपने नाम से शुरू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो स्कीम सरकार की ओर से जारी की गई? सरकार की तरफ से जो भी स्कीम चलाई गई है अच्छी है। इससे बच्चे स्कूल आएंगे, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बैठने का। हमें भी थोड़ा बेरोजगार महिलाएं हैं जो वो स्कूल आएंगी। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मलाड की रहने वाली हूँ। जिस तरह से 5,000 रुपये महीने का वेतन बताया जा रहा है, क्या ठीक है ये? सर फिलहाल तो ठीक है, बेरोजगार से तो अच्छा ही है। किस तरह की ये स्कीम निकाली गई है कि जो आज यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है? मेरा नाम भारत भूषण शर्मा, जेडीओ उधमपुर। और ये सरकार की तरफ से जो स्कीम चलाई गई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। और हमारे स्कूलों की प्री प्राइमरी में स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। क्या कितना महीने का वेतन क्या रखा गया है? महीने का वेतन है इसमें 5,000 रुपया महीने का दिया महीने का वेतन है। तो क्या बच्चों को किस तरह से क्या पढ़ाई की जाएगी या क्या उठना बैठने के लिए सिखाया जाएगा? इन्होंने पढ़ाने का काम तो नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ उनको उठना बैठना और उनके बैठने की व्यवस्था करना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना। और जैसे भी जो टीचर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो वहाँ पर होगा, जैसे इनको डायरेक्शन देगा इस काम के लिए वो ये काम करेंगे। कि ये इनका कोई परमानेंट का राइट नहीं है, ये सरकार ने मेंशन किया हुआ है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि फिर नौकरी करने के बाद ये लोग सड़कों पे आते हैं, धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं इनसे कह देता हूँ कि हम एक एफिडेविट ले रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम कभी भी परमानेंट के लिए
संघर्ष नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, हम उसको मानेंगे। प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया जाएगा इनकी ओर से। इस जो ऑर्डर में बताया है इसमें यही कहा है। रवि सिंह को दीजिए इजाज़त। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।